लगता है इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे बड़ा जुल्म होता है। या हाँ, क्यों नहीं लगता, क्योंकि कश्मीर पे बहुत जुल्म होता है। क्योंकि हमने बहुत सुना है कि कश्मीर पे कभी यहाँ पे कश्मीर डे भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। अच्छा, तो इसलिए तो कश्मीर डे मनाने से वो आज़ाद हो जाएगा? नहीं, आज़ाद नहीं होगा। इंडिया जो है उसने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे। अभी सऊदी अरब का एम्बेसडर का ये कहना कि इंडिया हमारा दोस्त है। पिछले दिनों तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई थी एम्बेसडर के कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ ही हैं, हम भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ हो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं करते? असल मसला ये पता क्या है? मसला ये है कि ना हम अपने ताल्लुकात ना हम अपनी अना पे आ जाते हैं। अना सबसे बड़ी चीज़ जो है, अना ना जो अना पे आके हम अपने मुल्क को नुकसान तुम अपना कर देते हैं। अपने सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, जिसके अंदर पूरा मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। दुश्मनी और जुल्म के कंसेप्ट से साइड पे हो के एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है हमें। बहुत ज़रूरत है, बहुत। ये हमारे नेबर है, बहुत ज़रूरत है सर हमें इस चीज़ की। और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है सर। अब तो आप चीज़ें टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ पे जा रहा है? हमसे बहुत आगे। आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहाँ पे? एवरी सेक्टर सर, आप देख लें, आप ऑटोमोबाइल्स में देख लें, ऑटोमोबाइल्स में देख लें, आप मेडिसिन में देख रहे हैं, फार्मेसी में देख लें, सर वो बहुत आगे है हमसे। लेकिन वो ताल्लुकात इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो उनके जो कंट्री है वो आगे निकले। मतलब आगे अगर वो बढ़ा सकते हैं कि हमारा कंट्री आगे निकले, इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ा सकता कि हमारा कंट्री आगे निकले? कि जी इंडिया में ना मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान वालों ने ना बड़ा ठेका उठाया हुआ है इंडियन मुस्लिम्स का कि उनको लाइफ अच्छी देनी है। अभी अगर उधर जुल्म होते हैं, एक तो वो उधर आबादी क्यों कैसे बढ़ती जा रही है, वो खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारते जा रहे हैं। फिर सऊदी अरब क्यों नहीं कहता कि इंडिया के में जो मुसलमान है वहाँ पर जुल्म होता है? यूएई क्यों नहीं कहता? तुर्की क्यों नहीं कहता? हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं गुजार रहे हैं, कहाँ गुजार रहे हैं? अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, यहाँ पे हमारे लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। और जैसे सऊदी अरब कह रहा है कि जी इंडिया हमारा दोस्त है, इस तरह हमें भी कह देना चाहिए इंडिया हमारा दोस्त है। सर बिल्कुल, इंडिया को एक पेज पे लाना चाहिए, हमें कुछ उनकी बातें माननी चाहिए, कुछ उन्हें हमारी माननी चाहिए। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मेन उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आ रही है सऊदी अरब के एम्बेसडर की तरफ से कि इंडिया हमारा दोस्त है। और अगर साइड पे मैं बात करूं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं। अगर बात करें ईरान की, अफ़गानिस्तान की, इंडिया की, चाइना के साथ हमारे कुछ बेहतर हैं। क्या वजह है कि इंडिया ने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस अच्छे किए हुए हैं और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे किए हुए हैं, हमने नहीं किए हुए? क्या वजह, आपको क्या लगता है? यार भाई देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हर मुल्क जब अपने मुल्क को दूसरे या अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरे मुल्क के साथ ना अच्छे ताल्लुकात रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी अपनी माशियत को सब कुछ कायम रखना होता है। हमारा पाकिस्तान क्या हो रहा है कि अपने अंदर के मामलात को ना डिस्टर्ब करके अपने अपने में लगे हुए हैं। इसी वजह से ना कुछ बेहतर नहीं हो रहा, जिस वजह से हम अपने ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ अच्छे नहीं कर रहे। जिस तरह हमने चाइना के साथ अच्छे किए हुए हैं, हमें चाहिए कि हम हर मुल्क के साथ मामला अच्छे करेंगे, तो उसके बावजूद हमारा मुल्क एक अच्छी हमारी माशियत भी अच्छी आएगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आपका कहना ये है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में इतना लगे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है? जी, ऐसे ही हालात हैं। देखा जाए पीटीआई वो नून लीग को लगी हुई है, नून लीग पीटीआई को, ये एक दूसरे के अपोजिट। क्या वजह है कि इंडिया जो है उसने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे? अभी सऊदी अरब का एम्बेसडर का ये कहना कि इंडिया हमारा दोस्त है। पिछले दिनों तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई थी एम्बेसडर के कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ ही हैं, हम भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ हो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं करते? असल मसला ये पता क्या है? मसला ये है कि ना हम अपने ताल्लुकात ना हम अपनी अना पे आ जाते हैं। अना सबसे बड़ी चीज़ जो है, अना ना जो अना पे आके हम अपने मुल्क को नुकसान तुम अपना कर देते हैं, अपने सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, जिसके अंदर पूरा मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। देखा जाए माशियत कितनी चली गई है, डॉलर कितना ऊपर जा रहा है इसी वजह से। अब सऊदी अरब अना नहीं रखता, यूएई अना नहीं रखता, तुर्की अना नहीं रखता। हम जो है वो दुश्मनी वाला कंसेप्ट रखते हैं कि जी ये दुश्मनी वाला कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर जब यार अगर इस तरह के नौजवानों की ये सोच हो जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अगर ये दुश्मनी वाला कंसेप्ट हम हटाते हैं और इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात करते हैं तो फ़ायदा तो एटलीस्ट हमारा ही है ना। देखा जाए तो जब एक कोऑपरेशन होगा तो उसके बावजूद हमारे कुछ मामला हल होंगे ना। अगर हम मामला हल करना चाहते हैं तो हमें एक हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हाथ आगे आएगा ना। हम अगर एक हाथ को पीछे कहेंगे तो दूसरा हाथ कैसे आगे आएगा? अब ब्लेम कर देते हैं कि जी इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखना चाहता, हम भी हाथ तो पीछे पीछे खींच रहे हैं। ऐसी बात है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं इंडिया के साथ हमारे, तो कैसे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं कि फ्यूचर में जब ट्रेड, अगर पाकिस्तान ट्रेड ओपन करता है इंडिया के साथ, तो फ़ायदा पाकिस्तान को कितना होने वाला है? नियर अबाउट अगर पाकिस्तान अगर करता भी है तो मामला ना मेरे माइंड के मुताबिक तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बाकी याद है
दूसरे कंट्रीज़ के साथ से पाकिस्तान अगर अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है तो इंशाल्लाह मामला आगे। एक सवाल और भी मैं उठाना चाह रहा हूँ। हमने ना अक्सर, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा कि जी इंडिया में ना मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान वालों ने ना बड़ा ठेका उठाया हुआ है इंडियन मुस्लिम्स का कि उनको लाइफ अच्छी देनी है। अभी अगर उधर जुल्म होते हैं, एक तो वो उधर आबादी क्यों कैसे बढ़ती जा रही है, वो खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारते जा रहे हैं, फिर सऊदी अरब क्यों नहीं कहता कि इंडिया के में जो मुसलमान है वहाँ पर जुल्म होता है, UAE क्यों नहीं कहता, तुर्की क्यों नहीं कहता? भाई उनको नहीं ना नज़र आता कि वहाँ जुल्म होते हैं, ज़िंदगी तो वो अच्छी गुजार रहे हैं। असल मसला पता क्या है, अगर हम देखा जाए ना पाकिस्तान में कितने जुल्म हो रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान की आवाम कितनी पिसी जा रही है। यही मेरा पॉइंट है, ठीक है ना? वो तो ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। वो तो ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, हुक्मरान अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो पिस कौन रहे हैं? हमारे जैसे आवाम पिस रही है, गरीब नौजवान पिस रहे हैं। अगर अदर साइड पे बात की जाए ना, तो वहाँ के मुसलमानों से को बात की जाए ना, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो कहते हैं हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों को हमारी क्या फ़िक्र है, वो तो अपनी फ़िक्र करें अपने मुसलमानों की। मसला तो यही है ना, अगर वो अपने मामला हल करेंगे तो हमारे मामला भी हल करेंगे। उन्हें पता है कि जब अपने मामला वो हल नहीं कर सकते, हमारे मामला में कैसे करेंगे? वो कहते हैं हमें जीने दो, आप अपने पाकिस्तान को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को तो पहले कम से कम अपने मुल्क को तो अच्छा करो ना, बाद में किसी मुल्क को देखा जाएगा ना। तो ये पाकिस्तानी किस कंसेप्ट पे लगे हुए हैं? मुझे लगता है माइंड आवाम का माइंड डिवर्ट कर रहे हैं। माइंड बस ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी ना दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक ना हमें हदायत दे, हमें आपको लगता है इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है? वो ज़ाहिर सी बात है, वो अपने मुल्क को अच्छा लेके जा रहे हैं तो तरक्की कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सारी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं, उन्हें गुजारनी भी है क्योंकि उनका मामला हल हो रहे हैं ना, हमारे मामला भी हल नहीं हो रहे भाई साहब। इस तरह और हमने अपने हालात ठीक करने नहीं है, दूसरों का हमने ठेका उठाया हुआ जी, वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं। बात तो यही है प्यारे भाई, जब हम अपने अना को लेके चलेंगे तो मामला कैसे हल होंगे? बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान में? बेहतरी कैसे आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कंसेप्ट के मुताबिक अगर बेहतरी लानी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसान को अपने आप को पहले बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान को खुद बेहतर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही फिर दुनिया बीमारी जो है ना वो कदर करेगी। ज़ाहिर सी बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने क्या सारे मुसलमानों का ठेका उठाया हुआ है कि जब देखा जाए कि बाकी सऊदी अरब है, तुर्की है, बाकी सारे जो हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं। अभी जो सऊदी अरब का एक एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या तल्लुकात क्यों नहीं करता? और जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। देखें ना, मुख्तलिफ सवाल तो इस पे उठाए जाते हैं ना, ये क्यों? असल में जब रिलेशनशिप वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब बरकरार रहेंगे ना, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो सबसे पहली जो मतलब रीढ़ की हड्डी है ना, वो मजबूत होगी। अगर मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान बहुत पीछे जा सकता है, और अकेला भी हो जाता है। अकेला तो हो जाता है, और इसकी जो इकॉनमी है, असल में इकॉनमी वो बहुत लो डाउन हो जाती है ना, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए तो सारे जो कंट्री है वो बहुत आगे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, इसे मतलब ताल्लुकात उनके अच्छे होते मैं हैं। रिसेंटली जैसे बात की सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो है वो इंडिया में हैं, उन्होंने कहा कि जी इंडिया हमारा दोस्त है। तुर्की जो है उनके एम्बेसडर जो इंडिया में, तो उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ तो वो भी हैं। हम हर दफ़ा कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो बाकी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ को क्यों नहीं नज़र आता? सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों नज़र आता है? इसके बारे में मैं तो ऐसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो बड़े जो लीडरान हैं उन पे डिपेंड। आपको लगता है इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे बड़ा जुल्म होता है? या हाँ, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कश्मीर पे बहुत जुल्म होता है। क्योंकि हमने बहुत सुना है कि कश्मीर पे कभी यहाँ पे कश्मीर डे भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। अच्छा, तो इसलिए तो कश्मीर डे मनाने से वो आज़ाद हो जाएगा? नहीं, आज़ाद नहीं होगा। ये इस पे अमली काम करेंगे उसके बाद आज़ाद होगा। इस तरह तो नहीं, इस तरह तो बातों से कुछ अच्छा, नहीं आपने होगा। कहा कि जी जो इंडिया में है मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो सऊदी अरब क्यों नहीं दिखता? तुर्की क्यों नहीं दिखता? UAE क्यों नहीं दिखता? वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, उनको क्यों नहीं दिखता? अगर उनको दिखता उधर जुल्म होता तो उनको भी दिख जाता। वो कहते हैं जी हमने इंडिया के साथ जो है रिलेशन अच्छे नहीं करने, ये हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा क्यों कहता है कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म करते हैं? लेकिन इसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड, वो कुछ अजीब किस्म का है। अगर डीप चले जाएंगे ना तो बहुत से ज़्यादा सवालात पैदा होते, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 पे अमेरिका को गुलाम है। हम अमेरिका के गुलाम हैं? हाँ। वो मुस्लिम्स हैं? हाँ, वो मुस्लिम है, वो तो नहीं ना मुस्लिम्स, वो तो नहीं कौन से अमेरिका वाले तो नहीं ना मुस्लिम? नहीं, वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन तो हम उसकी गुलामी अगर कर सकते हैं तो अगर इंडिया के साथ हमारा क्या मसला है? ट्रेड भी नहीं वहाँ पे ओपन कर देते। देखें ना, वो जो हमें आर्डर देते हैं ऊपर वाले, हम वैसे करते हैं। ट्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए।
तो यही चाहते हैं ना, अमेरिका कौन चाहता है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए? जो बड़ी ताकतें हैं ना, वही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीछे रहे। अगर पाकिस्तान आगे आ गए तो ये तो मुस्लिम दुनिया का एक ऐसे मुल्क है कि मुस्लिम दुनिया जो सारी है वो तरक्की में आ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ वसाइल हैं, गैस भी है और तेल भी है, हर कुछ यहाँ सर, मौजूद। वो तो चाहते होंगे कि हम तरक्की ना करें। हाँ। क्या हमारे लीडरान या हम भी चाहते हैं कि तरक्की करें? हम अगर वो उनके चाहने से क्या हो जाएगा? अगर वो चाहते भी हैं और हम ना करें तो फिर क्या हो जाएगा? देखें ना, ये तो लीडरान पर डिपेंड करता है ना। अगर वो उनकी बात मानते हैं, उनके मतलब उसमें गिरफ्त में आते हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया जो कंट्री है उसके बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं? मेन कंट्रीज़ का नाम ले लीजिए तो तुर्की है, सऊदी अरबिया है, UAE है, ये जो मेन है, तो इनके साथ उसके बड़े तल्लुकात अच्छे हैं। क्या वजह है? सऊदी अरब के, हाँ, सऊदी अरब के और इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात। हाँ वो तो है, लेकिन इसके बारे में वो तो इसको नहीं देखता ना कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन वो ताल्लुकात इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो उनके जो कंट्री है वो आगे निकले, मतलब आगे। अगर वो बढ़ा सकते हैं कि हमारा कंट्री आगे निकले, इंडिया के साथ तल्लुकात बढ़ा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ा सकता कि हमारा कंट्री आगे निकले? तो ये तो पहले ही से मतलब यही मसले आ रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जुल्म जो है, मुआशी जुल्म बहुत ज़्यादा जुल्म होता है? अगर यहाँ के मुसलमान को एक चीज़ जो है 200 की मिल रही हो और वहाँ के मुसलमान को वही चीज़ 50 की मिल रही हो, तो जुल्म तो फिर यहाँ पे भी हो रहा है, गरीबों पे तो यहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। जुल्म की तो डेफिनेशन अलग है। हाँ वो तो है, लेकिन ये असल में जो बड़े ठीक होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। हमारे जो बड़े हैं ना वो नहीं है ठीक है। वो नहीं ठीक। अगर वो ठीक हो जाए ना तो मैं कहता हूँ ना, तो फिर आप भी अपना कंसेप्ट चेंज कर लें कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है। हाँ ना, वहाँ होता है वो जो मतलब जो जुल्म होता है वो तो सर, सब वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं गुजार रहे हैं। कहाँ गुजार रहे हैं? अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, यहाँ पे हमारे लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। ये तो अब सारी दुनिया में यही मसला है, महंगाई है नहीं, सब। दुनिया में नहीं है, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। इंडिया को देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी तीसरी बनने की बात कर रहे हैं और हम जो है डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ये तो फिर देखें हम अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार? कि हम कर्जदार हैं। ये तो हमारे जो मैं कहता हूँ ना, जो पहले से जो लीडरान आ रहे हैं ना, उनकी वजह से सब कुछ है। सब कुछ बड़े सरदारान की वजह से है। जो हमारे कहते हैं हम लीडर हैं, उनकी वजह से है। अगर वो सही हो जाए तो सब कुछ ताल्लुकात भी सही हो सकते हैं, सब कुछ सही करने चाहिए तल्लुकात ठीक, जैसे बाकी हाँ, मुस्लिम क्यों कंट्रीज नहीं, कर ये रहे हैं तो- इंडिया के साथ, तो हमें भी करने चाहिए, उनके साथ ट्रेड भी ओपन करनी चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? ये तो ताल्लुकात तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो काफिर है, हम मुसलमान हैं तो ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। और सर जी, फिर नॉन मुस्लिम तो अमेरिका भी है, नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है। ये कंसेप्ट गलत है यार कि वो नॉन मुस्लिम है तो हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का ही ऐसा कंसेप्ट क्यों? इसको बदलना चाहिए। इसे बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? लेकिन ये बड़े बदलेंगे ना। अगर बड़े नहीं बदलेंगे इस कंसेप्ट को तो बड़े तो बदलेंगे, लेकिन जो हमारी अवाम उसको सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। ये नहीं, जो आपने कहा। अवाम का सोच जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर बड़े चेंज हो गए। अच्छा, हाँ, अगर सब- बड़े चेंज नहीं होंगे तो अवाम ने चेंज नहीं होगा। नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। अवाम उस वक्त चेंज नहीं हो सकती जब तक जो बड़े मुझे होंगे। लगता है कि अवाम खुद अगर अपने आप को पॉजिटिव कर ले, चेंज कर ले, तो बड़े देखा देखी में खुद चेंज हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। जब तक बड़े चेंज नहीं होंगे अवाम चेंज नहीं हो सकती ना। अवाम कितने तक चेंज कर लेंगे, लेकिन बड़े जो होते हैं वो खचमच डाल देते हैं ना। अगर बड़े तो आपकी नज़र में बड़े नहीं चाहते इंडिया के साथ लोग? बड़े नहीं आप चाहते। चाहते हैं, पब्लिक चाहती है। हाँ, क्यों नहीं चाहते? इससे हमारी तरक्की हो सकती है, इससे हमारे बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं हर तरफ। लेकिन अगर बड़े ठीक हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की मतलब